नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम सैनी और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। इसमें अपन लोग बात करने वाले हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं और कैसे पढ़ें कि वो लंबे समय तक याद रहें, इफेक्टिव तरीके से याद रहें। चलिए बात करते हैं इस विषय में। चलिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि नोट्स किस तरीके से बनते हैं। चलो क्या है, नोट्स कैसे बनाएं और उनके फायदे। तो अपना आज का टॉपिक रहने वाला है कि नोट्स तो कैसे तो बनाएं और उनके होने वाले फायदे क्या हैं। चलिए सर चलते हैं आगे। एक परिचय, एक इंट्रो ले लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। आज नोट्स बनाना पढ़ाई और लेखन का सबसे जरूरी हिस्सा है। देखो नोट्स बनाना तो अपन भी जानते हैं, आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि भाई नोट्स से इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। यही आपको बार बार रिवीजन कराते हैं, सब कुछ यही कराते हैं। आपको याद रखने की शक्ति जो सब देता है वो ये देता है नोट्स। ठीक है सर, यह हमें ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड और प्रोडक्टिविटी बनाता है। क्या सर, ये अपन को नोट्स बनाना ही एक ऐसा काम है जो अपने आप अपन को एकदम ऐसे फोकस रखता है, पूरा कंसंट्रेट बनाता है अपना सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, उसको तरीके से समझाता है, इफेक्टिव वे में याद रख लाता है। समझ रहे हो आप। और प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा याद करवाता है। ठीक है सर, आगे क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है नोट्स बनाना। ठीक है सर, यादाश्त बेहतर होती है। सबसे जब भी, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि इससे यादाश्त बेहतर होती है, समझ जल्दी आती है। ठीक है सर, समय की बचत होती है। ठीक है सर, परीक्षा लेखन के समय मददगार और सेल्फ लर्निंग आसान हो जाती है। तो क्या क्या हो जाता है, समझ में एक तो जल्दी आता है। जैसे अपन नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने के फायदे क्या है, जल्दी समझ में आना, रिवीजन करने, एग्जाम के टाइम में रिवीजन करना तो तुरंत रिवीजन करना, किस तरीके से करना है, नोट्स कैसे बनाना है मैं बता रहा हूँ आगे। ठीक है सर, लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है सर, और अपने की जो लेखन विधि है उसको सुधारता है, लिखने की राइटिंग स्किल्स को सुधारता है। ठीक है सर, आगे अच्छे नोट्स कैसे बनाएं। आज का इंपॉर्टेंट बात यही है कि सर नोट्स कैसे बनाएं अच्छे, जो इफेक्टिव हो। ठीक है सर, उसका जो पहली की पॉइंट रहेगी उसमें रहेगा कि सिर्फ मुख्य बातें ही लिखें। नोट्स में ऐसे नहीं कि सर ये भी लिख दूं वो भी लिख दूं सब कुछ लिख दूं, ऐसा नहीं। अपने को एकदम शॉर्ट और ऑर्गेनाइज्ड नोट्स बनाने हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट्स की जो नींव है, जो जरूरत की चीजें हैं, जो की पॉइंट है वही लिखें पहली बात नोट्स में। ठीक है सर, फिर शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करें, शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करें। जितना शॉर्ट बनाया जाए नोट्स को उतना इस्तेमाल करो। ऐसे बेफालतू की बातें नहीं लिखो, बस शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करो। टेबल्स का, डायग्राम्स का और चार्ट्स का यूज करो। इससे क्या होता है, टेबल, डायग्राम और चार्ट्स आपको 2 पेज का कंटेंट आधे पेज में समझा के दे देते हैं। तो इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करो जिससे आपके समझ में आए कि हाँ हाँ ठीक है। एक है कि नोट्स बनाने के बाद हमेशा +2 पेज खाली छोड़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है सर, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दें। भाई अपन क्या लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, ये भी उसमें दें, जिससे आपको ऐसे देखते पता चले अच्छा ये टॉपिक इसका है, अच्छा ये टॉपिक इसका है, ऐसे करके। ठीक है, जिससे जल्दी पढ़ने में आसानी रहेगी। कलर कोडिंग या हाइलाइटर, हाइलाइटिंग का यूज करें। जैसे कलर हाइलाइटर का यूज करते हैं वो आप कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है सर, रिवीजन करते समय नोट्स को अपडेट करें। हाँ, तो ये +2 का क्या सीन था सर, इसका सीन ये है कि जब भी जैसे आपने रिवीजन किया और हर बार जब भी आप रिवीजन करोगे तो कुछ ना कुछ 2 बातें नई निकल के आएंगी। जैसे ही 2 बातें निकल के आई तो आपने उसको नोट डाउन कर लिया। इसी तरीके से बार बार जैसे आप रिवीजन करोगे, आपने मान लो 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया और 2 से 3 बार आपने अच्छी अच्छी चीजें नोट डाउन कर ली। ठीक है सर, कर ली। उसी ही बेसिस पे, उसी बेसिस पे आपके नोट्स इतने शानदार और बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगे। सबसे मेन बात, आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बन गए, फिर फिर सर आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। और आपने 2-3 बार उसको रिवीजन किया और नई नई बातें लिख दी तो आपने कंप्लीट नोट्स तैयार हो गए। अब उससे बाहर कुछ जाना नहीं। तो शॉर्ट नोट्स का सबसे आसान तरीका लिखने का क्या तरीका है,
शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखे, मुख्य बातें लिखे, हेडिंग और सब हेडिंग डाले। वो क्यों डालनी है सर? आपको याद रहे कि सर ये यहाँ से पढ़ना है, ये यहाँ से पढ़ना है। ठीक है सर। फिर उसके बाद 2 पेज एक्स्ट्रा छोड़ के रखे हमेशा। ठीक है सर, रख देंगे। फिर जब भी आप रिवीजन करो और नई बातें आए तो उसको ऐड करते जाओ उसमें, की पॉइंट्स केवल, ऐसे नहीं कि सब कुछ ऐड कर लिया, नहीं, केवल की पॉइंट्स। उससे आपके नोट्स एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएंगे, रिवीजन करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है सर? ठीक है। फिर फिर बनाने के फायदे क्या है सर? नोट्स बनाने के फायदे, एक तो रिवीजन बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में आपका रिवीजन पूरे नोट्स का हो जाएगा। ठीक है। इससे क्या बढ़ता है? फोकस बढ़ता है। फोकस बढ़ता है कैसे? आपने लिखा है नोट्स, आप ही ने उसमें नई चीजें ऐड की है, तो आपका पूरा फोकस रहेगा कि मैंने कहाँ क्या लिखा है। तो जब लिखते हुए भी, जैसा कि अपन जानते हैं, लिखते हुए भी याद होता है, तो वो भी बहुत जरूरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज होती है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर नोट्स लिख रहे हो और अपने ही नोट्सों से पढ़ रहे हो, तो वो लिखा हुआ आपको सबसे ज्यादा याद रहेगा, बल्कि आप दूसरों के नोट्सों से, आपका खुद का लिखा हुआ आपको इस तरीके से सेट हो जाएगा माइंड में कि आपको कई दिनों बाद ही उठा के देखना पड़ेगा, और एक दो बार देख लिया तो फिर कभी उठा के देखना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? फिर और कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। अगर अपन आप पढ़ते हैं, अगर मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हो, अगर अपन को किसी चीज का नॉलेज है, मान लो किसी टॉपिक पे मेरे को नॉलेज है, जैसे मेरे को पॉलिटिक्स पे नॉलेज है, तो अगर मैं 4 लोगों के बीच में बैठ रहा हूँ ना, तो मैं धुआंधार बोलूंगा, धागे खोल दूंगा उनके बोलते बोलते। समझ रहे हो? क्यों है? क्योंकि मैंने पढ़ा है, क्योंकि मेरे को नॉलेज है, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है। अगर आप नोट्स बना के पढ़ते हो, अच्छा याद होता है, सब कुछ माइंड में होता है, तो आप में भी ऑब्वियस सी बात है कि आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा। समझ रहे हो? फिर फिर मैं यही कहना चाहूंगा कि नोट्सों को एक प्रॉपर वे में बनाइए, साफ और सुथरे बनाइए, और जो मैंने की पॉइंट्स बताया उन पे ध्यान दीजिए। अगर आपने उन की पॉइंट्स पे ध्यान दे दिया, तो आपके नोट्स इस कदर तैयार हो जाएंगे कि आपको किसी भी एग्जाम में, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 10th 12th या फिर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके नोट्स इस तरीके से तैयार हो जाएंगे कि आपको एग्जाम टाइम में कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस वो 2 पेज एक्स्ट्रा जरूर रखना, किसी भी नोट्स बनाओ आप, हमेशा 2 पेज, 2 पेज हमेशा एक्स्ट्रा रखा करो, ताकि आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हो नया। ठीक है साथियों? और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेके, जैसे कि अपनी मैथ चल ही रही है, कंटिन्यू है वो, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन जरूर दें। धन्यवाद।